चीनी मिल शामली में 95 दिन तक चला धरना समाप्त हो चुका है। मिल और प्रशासनिक अधिकारियों ने नए सत्र का भुगतान 14 दिन के अंदर करने और पिछला बकाया भुगतान सत्र समाप्त होने से पहले देने की बात कही थी और इस आश्वासन पर समझौता हुआ और धरना खत्म हो चुका है। लेकिन धरना खत्म होने के बाद आंदोलन के संयोजक संजीव शास्त्री पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि संजीव शास्त्री ने उनके रिश्तेदार प्रदीप सालार को चीनी मिल में यूनिट हेड बनवाकर धरना खत्म कराया है और किसानों के साथ धोखा किया है, क्योंकि किसानों का बकाया भुगतान कुछ भी नहीं हुआ है और वर्तमान में करीब 221 करोड़ रुपए बकाया है। इस मुद्दे पर सुनिए कालखंडे खाप के चौधरी बाबा संजय कालखंडे ने क्या कुछ कहा है। ये जो चीनी मिल में धरना चल रहा था, ये बिना भुगतान के जो समाप्त हो गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि भाई ऐसा है त्यागी जी, संपूर्ण भुगतान और 14 दिन में समाधान जी, यह मांग थी। दोनों पहले तो एक धरना था जी, गन्ना सोसाइटी में जी, फिर ये अपना धरना वहां से उठा के ले गया मिल में। ठीक है जी, हम रह गए गन्ना सोसाइटी में ही। जी, हमने एक 9 तारीख में महापंचायत करी। बिल्कुल फिर उसके बाद एक नरेश टिकेत था जी, महापंचायत करी हमने जी, उसके बाद यू एक कौन सी तारीख 17 तारीख थी, कौन सी थी, यू आया कि न भाई मुझे वो 5 बजे लोग अल्टीमेटम दे रखा पुलिस ने, जी, और पहली पुलिस और ठा गया मतलब वहां से। जी, हम सोसाइटी में तो फिर भी मगर चलो मांग तो दोनों की एक ही है, हम वहां गए। जी, अच्छा जी, भी इसने यह बात नहीं कही कि 500 किसान चाहिए मुझे, हाँ, रुको यहाँ से। जी, तो कुल मिला के बात ऐसी आई। फिर यू 4 दिन पहले ये फैसला होने तक गन्ना सोसाइटी में आ गए 15-20 किसान। जी, वो कह नहीं देखो गलत गलत असर जाएगा, मैं गलती मानू संजीव शास्त्री बोला, जी, मैं किसी के बारे में कुछ गलत सलत कह दी, जी, मैं गलती मानू, धरना एक कर लो। ठीक है हम तो बिल्कुल सीधे एक रस्ते के आदमी, मैं कहा भाई चलो एक कर लो जी, भाई, हमें भी कह लोग बाग गलत संदेश जा रहा जी, हक भाई, 2 धरने चल रहे, बिल्कुल, हाँ, चलो मगर मांग तो एक यार, एक धरना हो जाए बढ़िया बात है। जी, हमने जाके एक धरना कर दिया। एक धरना होते ही इसके बयान पलट गए अच्छा, संजीव शास्त्री के। पहला था संपूर्ण भुगतान 14 दिन में समाधान। जी, फिर यू कहने लगा भाई जो भुगतान चाहना है संपूर्ण भुगतान 14 दिन में समाधान, फिर 5 आदमी हर रात को रुकना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, लोग तो भाई नया बात है ना, 500 आदमी आए लोग कहीं धरने में यहाँ रुके मील में, जी, ये भी एकदम 500 आदमी जानने लगे से। जी, तो तीन बयान पलटते इन्हें 2-3 दिन लोग इसके अलग अलग बयान आए। जी, फिर इन्होंने समझौता कर लिया 14 ने, जो भी 7-8 आदमी कमेटी में बनाई अपनी तरफ से, इन्होंने कमेटी बना ली। जो गन्ना सोसाइटी में कमेटी थी उस कमेटी का इन्होंने एक भी आदमी नहीं लिया। जो गन्ना समिति में आंदोलन चल रहा था हाँ जी, ठीक है, उसका आदमी इन्होंने एक, उस कमेटी का एक भी आदमी नहीं रखा। जो 11 आदमी कमेटी थी उसमें से कोई कमेटी में इन्होंने लिया नहीं अपनी। ठीक है जी, तो जी फिर अधिकारी तो इस दिन जो बात हुई, इन्होंने फैसला कर लिया। फैसला करने के बाद इन्होंने मिल के कर्मचारी थे, मिल के मजदूर थे, उनके बीच में घोषणा कर दी 10 बजे, अच्छा, भाई मिल हमने थारे मारू चलवा दिया, बस थारे भी चूल्हे से ही चले। और फिर वो घोषणा वहां करके फिर 4 बजे आके कर रहे हैं किसानों के बीच में। अच्छा, मतलब मजदूरों के नाम की टेक रहा था धरना या किसानों के नाम का टेक रहा था। तो 4 बजे तो घोषणा करिया, 10 बजे तो करिया मिल में घोषणा, मिल भाई हमने मिल चलवा दिया जी, फिर 4 बजे खन्ना पूर्ति कर रहे हैं किसानों के बीच में। भाई नुन्नू यू प्रस्ताव है, किसान कहने लगे तो वहां से वीडियो थारी वार ले रही वहां, हाँ जी, जो 10 बजे तुमने घोषणा करी, फिर यहाँ किसानों को क्यों बका रहे। जी, तो फिर जो पता कर दिया तो यू प्रदीप सालार इसका रिश्तेदार है, जो ये यूनिट हेड बने, यूनिट हेड जो आया जी, जो पहला यूनिट हेड था सुशील चौधरी, उसे भी बेईमान खेक रहा था जी, ब्याह होता कहने बेईमान है तू खाएगा मील को, अच्छा, जिसमें उसे कुल 4 महीने हुए थे आए को। और 4 महीने पहले 3 कैडे थे, यो प्रदीप सालार जी, और जी एक सुशील खोकर, ठीक है, और जी एक और था।
ये 3 काटे थे इन्होंने, और तो हमें इतनी जानकारी थी नहीं इसका रिश्तेदार है यूं। हाँ जी, हाँ जी। तो इन फैसला हुए पीछे पता लगा कि इसका रिश्तेदार है, इन तो यूनिट हेड की नौकरी दिलाने के नाम पर समझौता करा। अच्छा। तो हमने जैसा पता कर दिया, मगर जुट्टी भी चल जाओ बात, जी। तो पता कर दिया फिर संजीव ने आंख ली, हाँ मेरा रिश्तेदार है ये। और ये अभी बात पक्की है, इसके शासनकाल में जी। 50 करोड़ के घाटे में फैक्ट्री चली गई थी सालार के। प्रदीप सलार के। सच्चाई है अभी, जी जी। हमने इसका पता कर दिया हूँ, हमने किसी को कही नहीं थी पहले बात ही, हमने पता कर दिया वाकई सच्चाई है इसके। रेतु रेतु 50 करोड़ के घाटे में फैक्ट्री चली गई थी। तो एक तरह से किसानों के साथ तो ये धोखा हुआ। तो अब खाप चौधरी का क्या आगे की रणनीति रहेगी? हमारी तो आगे की भी पीछे की भी एक ही रणनीति थी जी। हमने शुरू में ये कहा था भाई धरना तय टेक क्या जी। और धरना तू ही था ना, तो जी हम कमेटी में गए त्यागी जी। जी जी। ना हम कोई सुलह में ना कोई मशवरा में, हमारा इससे कोई लेना नहीं। जो फैसला करका यू करका संजीव शास्त्री करका फैसला जी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन था, एक व्यक्ति ने जो भी समझौता कर दिया, उससे किसानों के आंदोलन को, गन्ना किसान है जिनका भुगतान की समस्या बनी है, उन्हें तो नुकसान पहुंचा है। नुकसान हाँ, मिल मालिक को फायदा होगा, किसानों को तो नुकसान होया। 1 महीना पहले थे आगे जी, हम माननीय वीरेंद्र मंत्री जी के वहां गए थे जी साढ़े जी। वहां से उन्होंने हमें कहा 50 करोड़ रुपए दवा देंगे, ये जो बचेगा इसमें लग के तो मैं अगला नए में दवा देंगे, 14 दिन में नया हो जाएगा सारा, उसमें जो बचेगा उस किस्त में हो जाएगा। किस्त में भी उन्होंने फरवरी लोग कहा था मैं जी, फरवरी लोग सारा भी पूरा कर देंगे। ये तो काम 1-1.5 महीना पहले कर लेते हैं, किसानों के या फसल नहीं बर्बाद होती, गेहूं वाली फसल खत्म होगी। सही बात है जी। अच्छा फिर यू इसे 30 करोड़ दे थे, इसे मील वाले 30 करोड़ दे, 30 करोड़ रुपए ले लो। अच्छा, ये बात पहले हो चुकी थी अब से काफी, 30 करोड़ वाली भी नहीं, ये 30 करोड़ इनकी शायद हुई जी। अच्छा अच्छा। ये 30 करोड़ संजीव शास्त्री के लिए 30 करोड़ रुपया ले लो, और अगला यू जो बचेगा यू अप्रैल मार्च तक हम पूरा कर देंगे। नया 14 दिन में मिल जाएगा, पुराना अप्रैल लोग और नया 14वें दिन जी। अच्छा वे 30 करोड़ भी खत्म हो गए फिर। हाँ, वे 30 करोड़ को भी नु कह दिया कि ऐसे फैक्ट्री के भी काबले कुबले आएंगे, सब खुले पेड़े भाई, तम एक बारी हम 30 करोड़ भी खत्म, 30 में तम राख लो अपने मील में लगा लियो। अभी कितना कुल बकाया है चीनी मिल पर? 221 करोड़ जी जो बचा हुआ है अभी। हाँ जी। तो ये तो कई महीने लग जाएंगे शायद, क्या अंदाजा है जी? नहीं जी, क्या अंदाजा आगेगा, ऑनलाइन उन्हें 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दिया, हमारी पर्ची है उस पर लिख रहा 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो उसका ब्याज दिया जाएगा, कहीं भी नहीं मिलता जी। जो सी पर्ची हम मील में से गन्ना घेर का तुलवा के लेकर जाओ, उस पर नीचे साफ शब्दों में लिख रहा अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं देती फैक्ट्री, उसका भुगतान देना पड़ेगा, वो ब्याज देना पड़ेगा। तो कहीं भी नहीं आज लोग भी नहीं मिला ब्याज। तो बाबा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो संजीव शास्त्री ने जो समझौता किया है उसके खिलाफ कोई किसानों की या खाप चौधरियों की कोई बातचीत हुई या कोई पंचायत होने जा रही है, कुछ इस तरह की रणनीति है अभी? ना ऐसी कोई पंचायत होने नहीं जा रही। बाकी किसानों में विरोध है इस चीज का बहुत ज्यादा। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा कि हमारी गल ठग विद्या होगी। 3 महीने तो किसान वहां बैठे, डीजल फूंगा, पेट्रोल ट्रैक्टर के टायर घसा दिए, 2 तो महापंचायत हुई जी। खर्चे भी हुए इसमें किसानों के बेचारों के, डीजल पेट्रोल फूंक कर हो जावे थे। अच्छा सुबह 12 बजे दोपहर के 12 बजे जा लेते, सांझ को 5-6 बजे तक होता आवे थे, अपना काम छोड़ गए। तो किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है।